हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस रोमांचक कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम सपना है और दोस्तों मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हो गई थी जो मुझे कभी औलाद का सुख नहीं दे सकता था क्योंकि वह नामर्द था। लेकिन मेरे ससुर जी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे ससुर जी की उम्र 60 साल के थे, लेकिन देखने में किसी पहलवान से कम नहीं थे। या यूं कहे कि अगर मेरे ससुर जी और मेरे पति को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो दोनों बाप बेटे कम, लेकिन छोटे बड़े भाई लगते थे। मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद मेरे ससुर मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते थे। मेरे पति ऑफिस से रात को देर से आते, लेकिन मेरे ससुर जी मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं होने देते थे। शादी के 3 महीने बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई। जब मेरा पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर ने बड़ी खुशी से कहा कि तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। यह सुनकर हम दोनों पति पत्नी सन्न रह गए और जब मुझे पता चला कि यह बच्चा किसका है तो मेरी तो जान ही निकल गए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरा नाम सपना है। दोस्तों, मेरी उम्र 34 साल है, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और मेरे ऊपर मेरी एक बहन की जिम्मेदारी भी थी। मैं छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपने बहन का पेट पाल रही थी। कुछ दिन बाद मैं अपने बहन की शादी कर दी। अपने बहन की शादी के बाद मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी और अकेलेपन की वजह से अब मुझे भी किसी के साथ की जरूरत थी। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे साथी की जरूरत महसूस होती जा रही थी जो मेरी तन्हाई को दूर करके मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दे। पर मेरे घर में कोई था ही नहीं और मेरी उम्र अब ज्यादा होने की वजह से मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आता था। मेरे दिन बस यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन मैं बाजार गई तो वहां मेरी बहुत पुरानी सहेली मिल गई। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी हो गए थे। उसने अचानक मेरी शादी के बारे में पूछा तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई है। उसकी उम्र लगभग 42 साल के करीब हो गई है। उसकी शादी हुई थी पर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसका भाई कभी बाप नहीं बन सकता था। मेरी सहेली के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। अभी वह मुझे यह सब बातें कर ही रही थी कि मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि तुम अपने भाई की शादी मुझसे करवा दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही उन्हें किसी बात के लिए ताने दूंगी। उसने कहा, इतनी बड़ी सच्चाई जानते हुए भी तुम मेरे भाई से शादी करने का तैयार हो? मैंने उससे कहा कि इस तरह से जीने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं और वह मेरा सहारा बने। आखिर मैं कब तक अकेली रहूंगी? मेरी सहेली मेरी यह फैसला सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि उसके घर में भी तो एक औरत की जरूरत थी। उसकी माँ भी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। उसका भाई अपने बाप के साथ रहता था। मेरी सहेली ने कहा, ठीक है, मैं ये बात अपने भाई से पूछकर बताऊंगी। वैसे तो तुम इस शादी को पक्का ही समझो क्योंकि मेरे भाई को भी तुम्हारी जैसी लड़की के साथ की ही जरूरत है। 2-3 दिन गुजरने के बाद मेरी सहेली मेरे घर आई और वह बहुत ही खुश थी। उसने कहा, मेरा भाई शादी के लिए तैयार है पर उनकी एक शर्त है। मैंने घबराकर पूछा कि क्या शर्त है? उसने कहा, बस यही कि उसका भाई कहता है कि दुनिया वालों को उसके बारे में पता ना चले। मैंने कहा, बस इतनी सी बात, तुम और तुम्हारे भाई इस बात के लिए बेफिक्र रहो। अगले कुछ दिनों में मेरी और राहुल की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। आस पड़ोस वाले तो यह देखकर हैरान थे कि एक अकेली लड़की को कैसे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मैं अपने पति के नामर्द होने वाली बात अपनी बहन को भी नहीं बताई थी। मेरे पति का राज मेरे सीने में दफन होकर रह गया था। मैं दुल्हन बनकर राहुल के घर आई तो यह देखकर हैरान थी कि राहुल का घर तो एक आलीशान बंगला था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतने अच्छे घर में मेरी शादी होगी। मेरा पूरा बहुत अच्छे से सजाया गया था। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी और अपने पति राहुल का इंतजार कर रही थी। जब राहुल कमरे में आया तो उसके अंदर से झिझक थी। शायद वह अपने अंदर की कमी को लेकर परेशान थे, पर मैं एक मैच्योर औरत थी, इसलिए मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि यह बात कभी भी हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मैं आपको इस बात के लिए कभी भी कुछ कहूंगी। मेरे इतना कुछ कहने और समझाने के बाद राहुल का चेहरा खिल उठा। उन्होंने मेरे हाथों में तोहफा के रूप में हीरे की अंगूठी पहनाई और कहने लगे, तुम्हें देखकर लगता है कि
अब मेरी जिंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मैं अब जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं और राहुल अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। राहुल ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उनके साथ बेहद खुश थी। राहुल ने मुझे अपनी पहली पत्नी के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जब काफी दिनों तक उन्हें बच्चे पैदा नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने राहुल में बहुत सारी कमियां बताई और जब यह बात राहुल की पहली पत्नी को पता चली कि वह कभी आप नहीं बन सकता, तो वह राहुल को छोड़कर चली गई। और राहुल ने बताया कि दूसरी शादी के बारे में उन्होंने इसलिए नहीं सोचा कि दूसरी पत्नी भी अगर मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मैंने सब कुछ जानते हुए भी उनसे शादी की और ख्वाहिश का इजहार किया था, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली। मेरे दिल में भी बच्चे की तमन्ना थी, पर मुझे यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि यह मुमकिन नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ मैं राहुल के घर में अपनी जगह बनती जा रही। मैं राहुल और उनके पिता की खूब सेवा करती थी। शाम के वक्त हम सभी साथ बैठकर चाय पीते थे। राहुल अक्सर ऑफिस से आने में लेट हो जाते, इसलिए मुझे बोरियत महसूस होती, तो मेरे ससुर जी मुझसे बातें करते और उनका भी दिल बहल जाता और मेरा वक्त भी गुजर जाता। एक दिन रात को कुछ ज्यादा ही देर हो गई राहुल को ऑफिस से आने में, तो मेरी आंख लग गई। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे ससुर जी मेरे कमरे में टहल रहे हैं। मैं हैरान हो गई। मैं अपने ससुर जी से पूछा, पापा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि बहू, राहुल अभी तक नहीं आया है और मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए तुम्हें देखने कमरे में आ गया कि कहीं तुम डर ना जाओ। ये बात करते हुए वह थोड़ा झिझक रहे थे। मुझे भी थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि जब मैं सोई थी तब मैंने कोई कपड़ा नहीं ढका था, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। मैंने कहा, पापा जी आप अपने रूम में जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ, जब राहुल आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। वह कहने लगे, बहू मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या तुम थोड़ी देर मुझसे बात कर सकती हो? उनका यह बात सुनकर मैं और भी ज्यादा हैरान हो गई। मैंने कहा, पापा जी रात बहुत हो चुकी है, मेरे ख्याल से अब आपको आराम करना चाहिए। तो मेरे ससुर जी बोले, ठीक है बेटा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, लेकिन एक कप चाय तो बनाकर दे सकती हो। मैंने कहा, ठीक है पापा जी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और मैंने उनको चाय बनाकर दिया और अपने रूम में वापस आ गई। उस दिन मुझे अपने ससुर जी का रवैया कुछ अजीब लग रहा था। जिस तरह धीरे धीरे मेरी शादी को 3 महीने गुजर चुके थे, पर कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरी हालत देखकर राहुल ने मुझसे कहा कि लगता है तुम बहुत कमजोर हो गई हो, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती हो। वह कहने लगे, हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे ताकि तुम्हें डॉक्टर कुछ ताकत की दवाइयाँ दे दे और तुम खाना अच्छे तरीके से खाने लगो और तुम्हारे अंदर की कमजोरी भी दूर हो जाएगी। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, पर राहुल ने मेरी एक ना सुनी और ऑफिस जाने की बजाय वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद जो कहा उसे सुनकर तो हम दोनों पति पत्नी पूरी तरह से हिल गए। डॉक्टर ने खुश होकर यह खबर सुनाई और यह खबर सुनते ही हम दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। मैं और राहुल बहुत अजीब नजरों से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि मुझे और राहुल को बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि राहुल कभी बाप नहीं बन सकता। तो फिर यह बच्चा किसका है? आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ? राहुल ने डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ले लिया और बिना कुछ कहे मेरा बाजू पकड़कर गाड़ी तक ले आए। अब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब हम दोनों घर पहुंचे तो हमारे ससुर जी हमारे इंतजार में बाहर बैठे थे। वह हमें घर आता देखकर पूछने लगे, बेटा अब बहू की तबीयत कैसी है और डॉक्टर ने क्या कहा है? राहुल ने कहा कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है, जबकि यह बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि यह बच्चा मेरा नहीं है, राहुल की। यह बात सुनते ही मेरे ससुर जी राहुल से कहने लगे, तुम ये सब कैसी बातें कर रहे हो? मैं पास ही पड़े सोफे पर चक्कर खाकर गिर गई, क्योंकि मुझ में इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मैं बेकसूर थी, लेकिन मेरा पति मानने को तैयार नहीं था। राहुल की बात सुनकर मेरे ससुर जी कहने लगे, बेटा थोड़ा सोच समझकर तो बात किया करो। अपने ससुर जी की बातें सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने कहा कि मैं नहीं जानती हूँ बच्चा किसका है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपके सिवाय मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। राहुल ने कहा, तुम तो चुप ही रहो। आज मुझे समझ में आया कि
आखिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी और तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि तुम गलत थी, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी और के बच्चे को अपना नाम दूं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अब भी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मेरे ससुर जी ने राहुल को समझाने की बहुत कोशिश की, पर राहुल नहीं माना और उसने आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपने घर वापस आ गई। मेरा और राहुल का रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था, शायद वहीं पर खत्म होने वाला था। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, पर मुझे अभी भी राहुल की ही परवाह थी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करते थे। उसके अलावा मेरा था ही कौन। मैं रोती हुई वहाँ नीचे जमीन पर सो गई। मेरी आंखों से वक्त खुली जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी ननद खड़ी थी। मैं उससे कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ और मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। मेरी नंद मुझे समझाते हुए कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी ननद मुझे समझा बुझाकर चली गई। मुझे अपने नंद की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आखिर ऐसा वह कैसे ठीक कर सकती है? काफी सोचने विचारने के बाद मेरे दिमाग में यह बात आई कि कहीं मेरे ससुर जी ने तो, क्योंकि शादी के बाद मेरी जिंदगी में राहुल के अलावा अगर कोई था तो वही थे। राहुल तो ऑफिस से घर आने में कभी कभी रात के 12 बज जाते थे, और रात का खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती थी तो कहीं उन्होंने तो कुछ नहीं किया। उनका मेरे ऊपर प्यार जताना और हद से ज्यादा मेरा ख्याल रखना आज मुझे कुछ खटक रहा था। इसी तरह से सोच विचार के साथ मैंने 1 हफ्ता गुजार दिया और हर गुजरते दिन में भगवान से बस यही प्रार्थना करती कि भगवान मुझे बेकसूर साबित कर दो और मैं अपने पति के साथ दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करूं। मेरी बहन ने अपनी जिंदगी में ऐसे मगन थी कि उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं थी, जबकि मैंने उन्हें माँ बाप की तरह पाला था। 1 हफ्ते के बाद जब मेरी ननद मेरे पति राहुल के साथ मुझे लेने के लिए मेरे घर आई, राहुल को दरवाजे पर देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राहुल मुझे लेने कैसे आए हैं, लेकिन मेरे लिए तो बस इतना ही काफी था कि मुझे दोबारा राहुल की जिंदगी में शामिल होने का मौका मिल रहा है। मैं बिना कुछ पूछे उन दोनों के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई, पर जब घर पहुंची तो मैंने देखा घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था और मेरे ससुर जी ने बहुत खुशी से मेरा स्वागत किया। ऐसा देखकर मैं हैरान थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मेरी ननद ने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया और मुझे कहने लगी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बुआ बनने का मौका दिया। मैंने हैरानी से एक नजर राहुल पर डाली तो राहुल शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़े थे। मेरी ननद सारा सच मुझे बताने लगी। उसने बताया कि पापा को तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास था कि तुम एक अच्छी लड़की हो। सब जानने और समझने के बाद वह फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए थे। उस डॉक्टर ने भैया को देखते ही पहचान लिया, पर जब भैया ने बताया कि मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट है, तब लेडी डॉक्टर ने भाई को ऐसा सच बताया कि मेरा भाई बहुत हैरान हो गया। उस डॉक्टर ने बताया कि भाई के अंदर कोई कमी थी ही नहीं। उनकी पहली पत्नी भाई के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका अफेयर कहीं और था। तभी तो वह ऐसी दवाइयां इस्तेमाल कर रही थी और भाई पर झूठा इल्जाम लगाकर छुटकारा पाना चाहती थी, और इसलिए उसने पैसे के दम पर झूठी रिपोर्ट बनवाई। मेरे ससुर और ननद की वजह से मुझे फिर से राहुल की जिंदगी में आने का मौका मिला। राहुल मुझसे अपने किए की माफी मांगने लगे, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद वह भी ऐसा ही करता। मेरे ससुर और मेरी नंद ने हमारे अपने होने का फर्ज निभाया था। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिए। दोस्तों, हमारे रिश्ते कितने नाजुक होते हैं कि हमें उन रिश्तों को बहुत प्यार से संभाल कर रखना पड़ता है। अच्छा, ठीक है दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ राहुल और पापा जी को चाय देने। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? आप सभी को एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।